राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो जी सवेरा हो गया है, नए काम शुरू हो गए। यहाँ से मैं भगवान के बर्तन उठा रही हूँ, पूजा वाले जो अभी मंजेंगे। और साथ में घर की साफ़ सफाई है ना जी। तो मैं ये सोफ़े कवर हटा के और धूल साफ़ करके जहाँ जहाँ धूल है वहाँ की, और फिर लगाऊंगी झाड़ू। ये मैंने इनको लटका रहा है। बहुत धूल होती है यार, रोज़ की बहुत धूल उड़ती है। रोज़ तो उस कवर धोने से रही है, इसलिए जितना हो सकता है उतना बचा बचा के रखते हैं और पोंछते रहते हैं, झटकारते रहते हैं। अभी टीवी यूनिट में रोज़ पोंछती हूँ, लेकिन तो भी बहुत धूल उड़ के आती है। और अब क्या कूलर चलने लगे ना, तो कूलर की जो खार रहती है ना पानी की, वो भी सूख सूख के फिर उड़ के आती है अंदर। मतलब जिस एरिया में हमारा एक टीवी यूनिट बना ना, वहीं खिड़की भी है, तो बहुत उड़ के आता हैगा। अब क्या करें, गर्मी है तो वो भी सहन करना है और साफ़ सफाई भी करनी है, दोनों काम करने हैं। तो समय तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन देर से ही हो रहा है। और वो टीवी मेरी बंद हो गई, ज़रा सा उसको छोड़ते हैं और वो बंद हो जाती है। पता नहीं क्या ही है। अब यहाँ लग रही है झाड़ू, किचन में लग गई है, भगवान के रूम में लगा रही हूँ, और फिर लगाऊंगी हॉल में। और फिर पोछा, झाड़ू पोछा रोज़ का जो काम यूँ रहता है, डेली रूटीन वाले जो काम रहते हैं वही। देखिए अभी मैंने सुधारे थे, लेकिन ये सोफ़े ऐसे हैं, ज़रा सा कोई बैठता है वो तुरंत सल हो जाते हैं, खसक जाता है, पता नहीं कैसा कपड़ा है चिकना सा। तो बस यहाँ पे भी ये बाबू बैठा है मेरा एक, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज तो पूरे घर में आपको झाड़ू लगाती दिखूँगी आज मैं। ये मेरा रूम है, यहाँ लगा रही हूँ, और फिर जाऊँगी मम्मी के रूम में। अभी यहाँ मेरा एक बेटा सोया हुआ है अंदर, एक उठ गया था, एक सोया है। हाँ, एक उठ गया था। तो बस ये झाड़ू लगा के और फिर जाऊँगी मम्मी के रूम में, वहाँ लगाऊँगी। उसके बाद पोछे का तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया आज, क्योंकि या तो मैंने पोछा लगाया नहीं था या देर हो गई थी, क्या है मैं तो खुद ही भूल गई, मुझे याद नहीं है। तो बस ये सामने वाला रूम जो है, यहाँ मम्मी का है। मम्मी वाले रूम में झाड़ू लगाई है मैंने अभी। और ये मेरा रूम है। लाइट बंद करा, बाबू सोया है, पंखा चलाना है। मतलब बच्चों को भी दरवाज़ा लगा हो ना जब नींद आती है। यहाँ मेरा नाना हो गया है, और ये चने लेके आए थे, इनको मैंने सूखने डाले थे। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये जब आए थे, जब ये बड़े-बड़े थे और इनको मैंने धूप में सुखाया तो ये छोटे क्यों हो गए? तो मैं मेरे हस्बैंड से ये बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ ये? पता नहीं। और कचरा भी बहुत था इसके अंदर, तो इसको भी साफ़ करूँगी बाद में मैं, दोपहर में के बाद। ये फ्री के काम बाद में होते हैं पूरे सो के उठने के बाद। अभी मंज रहे भगवान के बर्तन। और सब्ज़ी में बनेगी ये, क्या बोलते हैं इसको, सहजन फली, मूंगना फली। तो ये 1 दिन पहले आई हुई थी, पर ये इतनी बड़ी-बड़ी थी, इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखी। तो ये थोड़ी-सी हो जाती है ना, मतलब सिकुड़ जाती है, वैसी हो गई थी। मतलब थी तो नरम ही, पर थोड़ी काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को। फिर भी काट ली थी। और साथ में हो रहा है ठाकुर जी का दूध गरम। अभी मैंने भोग नहीं लगाया है। अब इनको मैंने काट के और धो के अच्छे से गर्म पानी में इनको मैं उबाल रही हूँ, ताकि ये जल्दी से हो जाए। अब मैंने यहाँ पे टमाटर लिए, हरी मिर्ची लिए और फली दाने लिए हैं, है ना जी। इसका बनेगी ग्रेवी। और ये पीस लिए मैंने, इसमें सारे बेसिक मसाले मिला लिए हैं। और इसको अच्छे से सेक के और फिर बनेगी मूंगना फली की, सहजन फली की, मूँगा की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी लगती है और ये सब्ज़ी फ़ायदा ही बहुत करती है। इसका पानी मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि इसको मैंने उबाला तो सारा जो टेस्ट है वो पानी में है। ठीक है जी। और अब एक सब्ज़ी बन रही है भिंडी की। तो ये मैंने मेथी ली, मेथी का तड़का लगाया। मेथी का तड़का बहुत टेस्टी लगता है भिंडी में, कभी ट्राई करना। ठीक है। कुछ वाला भैया आया है, बाहर चिल्ला रहा है। तो यहाँ सारे मसाले डाल के और बस भिंडी भी तैयार हो जाएगी। भिंडी थोड़ी कुरकुरी हो ना तो अच्छी लगती है। ये डाला है मैंने लास्ट में अमचूर, ताकि थोड़ी टेस्ट आ जाए और इसे चिकनापन ये ख़त्म हो जाए। बस खाना वाना हमारा हो गया था, सो के मैं उठ गई थी। और आज मैं लगाऊंगी मेरे बालों में तेल। मैं बालों में तेल बहुत कम लगाती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे बालों में तेल लगा लेती हूँ ना तो पूरा चेहर, मतलब जो तेल रहता है ना, ऑयल, मेरी स्किन ऑयली हो जाती है, वे पिंपल्स आते हैं। तो मैं बहुत कम तेल लगाती हूँ बालों में। ऐसे बेजान से बाल हो रहे हैं मेरे, कोई समझ नहीं आ रहा। मैंने स्पा भी बहुत दिन से नहीं करवाया है, मतलब 1 साल ही हो गए शायद नहीं करवाया है मैंने। देखते हैं, अब कराऊंगी कुछ बालों का ट्रीटमेंट। तो अच्छे से चम्पी करके बालों में तेल लगा के और बना रही हूँ कपड़ों की गिड़ी जो सूख गए थे उनको। पर एक चीज़ तो है, बालों में तेल लगाना ज़रूरी है। जिस दिन मैं लगाती हूँ ना, उस दिन बाद में जैसे मैंने तेल लगाया है ना, तो मुझे सीने में बहुत अच्छा हल्कापन लग रहा है और अच्छा लग रहा है बालों को। मतलब ऐसा लगा प्यास से थे तो कुछ पानी मिल गया उनको। तो बस वही, मतलब अच्छा लग रहा था। तेल लगाना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो लगाना ही चाहिए। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, यहाँ मैं जो चने सुबह मैंने कल सुखाए थे ना, अब इनको मैं साफ़ करके और भरूँगी डिब्बे में।
इसमें मैंने ना बोरी का पाउडर जो आता है ना, व्हाइट पाउडर जो अपन कैरम बोर्ड में डालते हैं, वो पाउडर मतलब डाला है। वैसे तो मैं हमेशा ना कम-कम लेके आती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, सॉरी फ्रिज में रखती हूँ तो वो चलते हैं बाहर, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं। अब देखते हैं, मैंने इतने जो रख तो दिए हैं, अभी कितने दिन चलते हैं, कीड़े लगते हैं कि नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से ये पाउडर डाला है। नीचे पहले नीचे डाला थोड़ा-सा और बाद में ऊपर डाल के और अच्छे से मिला दिया था। अब देखते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ये सब्ज़ी कम बनती है। ये देखिए, अब मेरे शाम हो गई है, बच्चे जाते हैं गाड़ी सीखने, फ़ोर व्हीलर। ये भैया ले जाएगा सिखाने के लिए, है ना जी। अब देखो यहाँ ये तुलसी जी की मंजरी तोड़ रही हूँ मैं आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा सा मतलब हो गई है, तो तोड़ना पड़ेगा अब तो मेरे को। एक बार तो तोड़ तोड़ ली थी मैंने, व्लॉग में शूट किया था, तो आज भी मैंने तोड़ी है। और जो सूखी लकड़ियाँ हैं उनको भी मैंने इकट्ठी कर लूँगी। ये देखिए, जो गमले में आपको दिख रही होंगी, ये सूखी तुलसी जी जो निकाल ली थी मैंने, क्योंकि इनकी जड़ से अगर हो सका तो माला बनाऊँगी तुलसी की। ठाकुर जी कृपा कर देंगे मुझसे बन जाएगी तो, क्योंकि उनकी कृपा से बिना कुछ नहीं होता, है ना? तो बस मैंने निकाली तो है, वो सूख गई थी तुलसी जी तो पूरी। और ये यहाँ मैं मंजरी तोड़ रही हूँ, बहुत सारी नीचे भी गिरती जा रही हैं। फिर भी मैं जैसे-तैसे निकाल रही हूँ, और उनको आधियों को तो फिर मैंने मसल के यहीं गमलों में डाल दिया था। मतलब ये जो तुलसी जी है ना, बहुत बड़ा गमला है, पर लगी कम है, और अपने आप ही लगी थी तुलसी मैया ये। और जो मैं तोड़ रही हूँ ना, ये तो मैंने लगाई थी। इनमें भी बहुत सारी मंजरियाँ हो रही है। तो इतना करके फिर मैं गमलों में ही डालूँगी इनको, ताकि अगर उगना होगा तो उग जाएँगी वो। अपने वैसे भी अपने आप ही बिछड़ते रहते, तुलसी मैया उग जाती है, तो उनका वज़न भी कम हो जाएगा और तुलसी साफ़ भी हो जाएगी। वैसे तो जब ये मंजरी छोटी-छोटी रहती है ना, जब भी इनको तोड़ मतलब कहते हैं नोच देना चाहिए, उससे तुलसी जी घनी होती है। पर वो ऐसे छोटे-छोटे से कोपल तोड़ने में चलता ना, क्यों तोड़े यार, छोटे-छोटे से हैं अभी ये, तो मैं नहीं तोड़ती हूँ। फिर वो नहीं तोड़ते तो इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं। है ना? तो पता नहीं क्या कोई आवाज़ लगा रहा था, मैं देख रही थी। तो बस ये तोड़ लिया है मैंने, और मैं ये चूरा करके यहाँ पे जो गमले खाली हैं इनमें डाल रही हूँ। और ये जो है इनको सबको अवेयर की एक तरफ करूँगी। ये केले का पेड़ ही मेरा पूरा ख़राब हो गया है। करिए मेरे लाला के दर्शन। ये देखिए, गर्मी में भी ये हॉल में बैठे हैं, तो पीछे इनका भोग आया हुआ है, अभी लगेगा रात में, तो इनके पीछे रख दिया है। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।